हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपको अल्कोहल बनाने की जो विधि है उसमें आपका 5वां भाग बाई एल्कीन से एल्कीन द्वारा अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है? बाई एल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, सुने ना। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग 3 रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। पहला होता है अम्लीय जलयोजन। ध्यान देना, पहला क्या है? अम्लीय जलयोजन। दूसरा होता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ठीक है ना, यानी कि बाई ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन। और तीसरा होता है डाइबोरिनेशन, ठीक है ना। 3 विधियों द्वारा हम लोग ये अल्कोहल प्राप्त करते हैं। कौन कौन? नंबर 1 जो होता है वह अम्लीय जलयोजन। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 क्या है? अम्लीय जलयोजन, ठीक है ना। सेकंड विधि क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विधि। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विधि। तीसरा विधि है डाइबोरिनीकरण द्वारा। डाइबोरिनीकरण द्वारा। ये 3 विधियों द्वारा एल्कीन से हम अल्कोहल प्राप्त करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट विधि है, ध्यान देना। तीनों विधि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी आता है ना कि प्रोपेनॉल 1 से प्रोपीन से प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 1, है ना, तो उसमें इन सब का यूज बहुत बम्पर होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। कन्वर्जन में बड़ा अहम भूमिका निभाता है। ये तीनों विधियों पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब एक एक पर डिस्कस करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उनके तीनों पर डिस्कस करके तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखोगे, जब अम्लीय जलयोजन करते हैं, यहां पर इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोनियम आयन बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं होता, ये भी ध्यान देना। और यहां भी कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं होता। जिसमें भी कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है वह रीअरेंजमेंट होगा, पहला दिमाग में रखना। और जिसमें कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है उसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इनके द्वारा हम अक्सर सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त करते हैं, ध्यान देना। और इसके द्वारा हम अक्सर प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त करते हैं। आया? अब इस पर हम थोड़ा एक एक स्टेप पे डिस्कस करेंगे, फिर मैकेनिज्म चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखते जाओ, देखिएगा। जैसे अगर मान लो यहां पर एक कंपाउंड लेता हूं CH3, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर CH, यहां पर CH2। देखोगे 3-मेथिल-ब्यूट-1-ईन, ठीक है ना। और 3-मेथिल-ब्यूट-1-ईन का हम तीनों जो रिएजेंट हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें मान लो पहले अम्लीय जलयोजन कराते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कराते हैं। देखिए, देखिए
ये क्या है, इसमें पहले में हम क्या कराते हैं, अम्लीय जल योजन कराते हैं। दूसरे में क्या कराया मैं, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण करा दिया। और तीसरा मैं डाइबोरिनीकरण कराता हूं। देखो B2S6 THF है ना, ये THF क्या है, विलायक है। अगर तीनों में जो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए मैंने क्या कहा, इसमें कार्बोनियम आयन बनेगा, तो कार्बोनियम आयन ये बनेगा। यहाँ प्राइमरी, देखो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो जहाँ भी कार्बोनियम आयन बनता है वहाँ रीअरेंजमेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ और रीअरेंजमेंट होकर के यहाँ तक कार्बोनियम आयन आएगा, यानी अल्कोहल ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी आपका इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा CH3OH CH2 और क्या बनेगा, CH3 बनेगा। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण में रीअरेंजमेंट होता है, इसमें भी सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अल्कोहल सेकेंडरी ही कार्बन यही है, यानी इसमें जो आपका बनने वाला कंपाउंड CH3, यहाँ देखें CH3H CHOH और क्या है, CH3। और डाइबोरिनीकरण कराने पर आपका क्या बनेगा, प्राथमिक अल्कोहल ही बनेगा। देखिएगा CH3, यहाँ पर CH3H CH2 और क्या है, CH2OH बनेगा। समझ में आया। अम्लीय जल योजन कराने पे कार्बोनियम आयन बनेगा। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कराते हो तो यहां सेकेंडरी अल्कोहल बने, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर यही डाइबोरिनीकरण कराते हो तो उस अवस्था में प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, इसी पर हम आप लोगों से आगे डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी जाता है, फला में कौन सा प्रोडक्ट होगा, किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन और लाता हूं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर CH3 है, C है, डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर मैं CH3 लगा देता हूँ, यहाँ CH कर दी, और यहाँ भी हम क्या लगा दें, CH3 लगा दें। नाम क्या है, 2-मेथिल-ब्यूटेटुइन। 2-मेथिल-ब्यूटेटुइन में अगर हम एक काम करते हैं, सुनिए, अगर अम्लीय जल योजन करा दें, ठीक है, अगर अम्लीय जल योजन करा दें तो उस अवस्था में कार्बोनियम आयन बनेगा, स्टेबल कार्बोनियम आयन, यानी कौन आएगा, सेकेंडरी। आप ध्यान दिए, टर्शियरी। देखो ये सेकेंडरी है, क्या टर्शियरी है। आप देखिएगा क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH बन गया। अगर इसका हम डाइबोरिनीकरण करा दें, देखो B2S6 THF है ना, देखेंगे उस अवस्था में क्या बनेगा। देखो यहां तो प्राइमरी कार्बन है नहीं, जिधर भीड़ कम होगा बोरान उस तरफ जुड़ेगा, और जिधर भीड़ कम होगा उसी का अल्कोहल बनेगा। भीड़ किधर कम है, इधर कम, इधर ज़्यादा है। यानी आप देखोगे क्या बनेगा, CH3 CHOH, यहाँ पर CH3, ये क्या होगा, CH3। बात समझ आया, क्लियर हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन अगर आते हैं तब पर भी आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, कर लेंगे।
एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूं, देखिए मिटा दे इसको। चलो देखते हैं, क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे उतने बेनिफिट होगा। ये आपका कंपाउंड ले लिया, यहां मिला मिला भैया, मिला 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 मिला। देखो अगर इसकी क्रिया, इसमें पहला काम, अगर अम्लीय जल योजन कराएं तब क्या बनेगा, अगर हम डाइबोरिनीकरण कराएं तब क्या बनेगा। देखेंगे अम्लीय जल योजन कराने पर स्टेबल कार्बोनियम आयन, यहां देखो ये टर्शियरी है, ये आपका सेकेंडरी है, तो स्टेबल कौन कार्बोनियम है, टर्शियरी, यानी OH कहाँ जाएगा, टर्शियरी कार्बोनियम आयन पे जाएगा। ध्यान देना, यानी स्टेबल कार्बोनियम आयन वाला अल्कोहल बनेगा। और यहां पर क्या बनेगा, जिधर भीड़ कम हो, ठीक है ना। अगर मान लो प्राइमरी नहीं है, तब हम ये देखते हैं जिधर भीड़ कम हो। भीड़ किधर कम है, आप देखो इस तरफ कम है, इधर आपको देखो टर्शियरी है, यहाँ पर सेकेंडरी, तो सेकेंडरी की तरफ जाएगा। यानी यहाँ पर अगर इसका डाइबोरिनीकरण कराते हैं तो ये आपका कंपाउंड जो बनेगा ए बनेगा। देखो 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल, और ये क्या बन गया था यहाँ पर 1 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल आया। अगर मेथिल साइक्लोपेंटीन का अम्लीय जल योजन कराओगे तो एक कंपाउंड बनेगा, अगर डाइबोरिनेशन कराओगे तो एक कंपाउंड बनेगा। समझ आया। तो याद रखिएगा कि जो अम्लीय जल योजन कराया जाता है यदि किसी एल्कीन का, तो वहां पर कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन, जिसमें भी कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है वहाँ रीअरेंजमेंट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अगर प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, रीअरेंजमेंट होकर सेकेंडरी पे जाएगा, सेकेंडरी पे है टर्शियरी पे जाएगा, है ना, इससे रीअरेंजमेंट होगा। और जो निगेटिव एलिमेंट OH समूह जो है वो कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव वाले से जुड़ेगा, जहाँ पर अस्थायी कार्बोनियम आयन होगा। बात कन्फर्म, ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और डाइबोरिनीकरण से ये चीज़, हाँ अब इस पर थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म चलें और मैकेनिज्म के बारे में देखें तब जाए। देखो जैसे मान लो पहला चीज़ आप यहीं पर देखो, हम प्रोपीन लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या नाम है इसका, प्रोपीन। अगर प्रोपीन का अम्लीय जल योजन करा दें, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड के उपस्थिति में अगर हम इसका जल योजन कराते हैं, आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 CHOH और CH3, यानी आपका जो बनेगा प्रोपेनॉल 2 बनेगा। प्रोपेनॉल 2 बनेगा। कैसे बना ये भी सुनिए भाई। जैसे अम्लीय जल योजन जब आप करा रहे हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर, H आयन आक्रमण करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये आपका निगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये किससे जुड़ेगा, निगेटिव से जुड़ेगा। ये जो स्लो रिएक्शन होता है, आप देखोगे यहाँ स्लो रिएक्शन में आपका जो बनने वाला कंपाउंड यहाँ पर कार्बोनियम आयन बना कि नहीं बना। देखो इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल आएगा, देखो जरा CH3
CH पॉजिटिव और CH3। H2O। अब इसको देखो लोन पेयर की जरूरत है। चार्ज अगर आ गया, चार्ज को खत्म करने के लिए पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव की जरूरत है, लोन पेयर की जरूरत होगी। अब ये लोन पेयर कहाँ से आएगा? देखो ये लोन पेयर यहाँ से आएगा, ठीक है ना। आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखेंगे CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर H, यहाँ O, H पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अपने चार्ज को मिनिमाइज करना चाहेगा, इस नाते हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, H पॉजिटिव प्रोटॉन बाहर जाएगा और आप देखोगे क्या बन गया, CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH। बन गया कि नहीं? देखो कंफर्म हुआ। इस प्रकार से क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, उस पर भी चलते हैं, उस पर चलते हैं, नोट कर लेंगे। ये जो दूसरा रिएक्शन है क्या है, फास्ट है, ये भी कैसा रहेगा, फास्ट। देखो जो स्लो रिएक्शन होता है वही रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, उसे RDS बोलते हैं, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। समझ आया? क्लियर हुआ? एक और देखो, देखते चलें, देखने की चीज है, देखते चलें। देखो देखने की चीज है कि देखते चलें, देखते चलें, देखते चलें। देखो 3-मेथिल ब्यूटवानिन, 3-मेथिल ब्यूटवानिन, इसका हम अम्लीय जल योजन कराते हैं। डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में इसका जल योजन कराते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो प्रोडक्ट तो मैं लिख रहा हूं, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। ये आपका क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है। अगर दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ OH, वो माइनर के रूप में बनेगा। आप देखोगे कैसे बनेगा, दोनों लिख देता हूँ भाई, दोनों लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर CH3, CH3, CH, OH और यहाँ क्या है CH3। ये आपका क्या बनता है, माइनर बनता है। देखो आप एक चीज देखोगे, सुनिए, मैकेनिक पे आने जरा ध्यान देंगे। पहले CH3, H, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2, H पॉजिटिव आक्रमण करेगा। आप देखो ये आपका निगेटिव और ये पॉजिटिव, निगेटिव से ऐड होगा। यहाँ पर देखोगे CH3 है, यहाँ CH3, यहाँ पर CH पॉजिटिव है, यहाँ पर CH3 बन गया। अब यहाँ देखो ए सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, ए टर्शियरी कार्बोनियम आयन है ना। अब यहाँ ये रीअरेंजमेंट करेगा, चूंकि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोनियम आयन होता है। हम हमेशा स्थायित्व की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं ना,
रीअरेंजमेंट करते हैं ना, यहाँ नहीं समझ में आएगा अगले जगह पढ़ेंगे, आप अगले नहीं समझ में अगले जगह पढ़ेंगे, यही तो होता है। क्यों करते हैं? रीअरेंजमेंट के लिए, स्थायित्व की प्राप्ति करने के लिए रीअरेंजमेंट करते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटॉन शिफ्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, या रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट होने के बाद प्रोटॉन हाइड्रोजन शिफ्ट बोलेंगे, यानी कि प्रोटॉन यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और रीअरेंजमेंट में आप देखोगे CH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्या है CH2 और CH3। अब इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल इससे अब क्रिया करेगा, ऐड होगा। इसे लोन पेयर चाहिए, लोन पेयर पड़ोसी में दिखाई दे रहा, पड़ोसी से ले लेना। आप देखोगे क्या बनेगा, CH3 यहाँ पर CH3OH पॉजिटिव, CH2 और क्या CH3। अब ये चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा H पॉजिटिव बाहर जाएगा, और आप देखोगे टर्शियरी अल्कोहल बन गया। आया कि नहीं आया? इस तरीके से आप देखते हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन हम करते हैं किसके द्वारा? अम्लीय जलयोजन द्वारा। ठीक है ना, आया, कन्फर्म हुआ? थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, इस नाते से आप लोगों को ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और डाइबोरिनीकरण द्वारा अल्कोहल कैसे बनाएंगे इसके अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, मस्त रहें और खुश रहें।